हेलो। आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन पेरेंट्स को अक्सर परेशान कर देने वाली चीज के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों की नकसीर यानी नाक से खून बहना। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इसके पीछे की वजहों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सोचिए, बच्चे के नाक से अचानक खून बहने लगे। जाहिर है कोई भी पेरेंट घबरा जाएगा, देखकर चिंता तो होती ही है। पर सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है। चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए अब इस हॉटस्पॉट के बारे में बात करते हैं। देखिए, बच्चों में जो ज्यादातर नाक से खून बहने के मामले होते हैं ना, उनकी एक बहुत ही आम और सीधी सी वजह होती है। और अच्छी खबर यह है कि आमतौर पर यह कोई चिंता की बात नहीं होती। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि ज़्यादातर नकसीर सीरियस नहीं होते। आमतौर पर यह नाक की सिर्फ एक तरफ से होती हैं और आसानी से रुक भी जाती हैं। ये जानकर थोड़ी राहत मिलती है ना? तो नाक से खून बहने का जो सबसे कॉमन टाइप है, उसे कहते हैं एंटीरियर ब्लीड। अब जैसा इसका नाम ही बता रहा है, एंटीरियर मतलब आगे का हिस्सा। ये ब्लीडिंग नाक के बिल्कुल सामने वाले हिस्से से होती है और इसीलिए खून हमें आसानी से बाहर आता हुआ दिखता है। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, हमारी नाक के ठीक सामने वाले हिस्से में एक खास जगह है जिसे लिटल्स एरिया कहते हैं। यहीं पर खून की बहुत सारी पतली और नाजुक नसें एक जाल सा बनाती हैं। इसे आप खून की नसों का एक बिजी जंक्शन या चौराहा समझिए। और क्योंकि ये नसें इतनी नाजुक होती हैं, यहाँ जरा सी भी चोट लगने से खून बहना शुरू हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सारी नकसीर एक जैसी नहीं होती। एक होती हैं एंटीरियर ब्लीड्स, जो नाक के अगले हिस्से से होती हैं। ये बहुत ही कॉमन है और आमतौर पर हल्की होती हैं। दूसरी तरफ हैं पोस्टीरियर ब्लीड्स। ये नाक के पिछले गहरे हिस्से से होती हैं। ये होती तो काफ़ी रेयर हैं, पर ज़्यादा गंभीर हो सकती हैं और इनमें अक्सर डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन राहत की बात यह है कि ज़्यादातर मामले पहले वाले टाइप के ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो अब साफ हो गया है कि ज़्यादातर नकसीर नाक के अगले हिस्से से होती है। पर सवाल यह है कि ये शुरू क्यों होती है? क्या हैं इसके आम ट्रिगर्स? चलिए अब इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे आम वजहों में से एक है नाक में उंगली डालना, फिर कोई हल्की फुल्की चोट लगना या फिर एलर्जी। यहाँ तक कि जब मौसम बहुत सूखा हो तो नाक के अंदर की स्किन ड्राई हो जाती है और उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। और हाँ, कई बार नेज़ल स्प्रे का गलत इस्तेमाल भी इसकी एक वजह बन सकता है। अच्छा, अभी तक हमने जो भी बात की वो नॉर्मल ज़्यादातर केसेस के बारे में थी। लेकिन कभी-कभी एक नकसीर किसी बड़ी और गहरी समस्या का संकेत भी हो सकती है। तो चलिए अब उन वार्निंग साइंस को समझते हैं जिन पर हमें खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भले ही ऐसा बहुत रेयर होता है, पर कभी-कभी नाक से खून बहना एक सिस्टमिक प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है। सिस्टमिक मतलब एक ऐसी समस्या जो सिर्फ नाक तक ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को अफेक्ट कर रही हो। तो वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं, मतलब वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिन्हें देखकर हमें समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक मामूली नकसीर नहीं है। चलिए इन पर एक एक करके नज़र डालते हैं। पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, अगर ब्लीडिंग सिर्फ नाक से नहीं बल्कि शरीर के दूसरे हिस्सों से भी हो रही हो, जैसे मसूड़ों से खून आना या स्किन पर बहुत आसानी से नील पड़ जाना, ये इस बात का इशारा हो सकता है कि शरीर की खून का थक्का बनाने की क्षमता में कोई गड़बड़ है। दूसरा रेड फ्लैग, अगर बच्चे को तेज बुखार के साथ नाक से खून आ रहा है, ये डेंगू, सेप्टिसीमिया या किसी दूसरे गंभीर इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। ऐसी हालत में बिना देर किए डॉक्टर से मिलना बेहद जरूरी है। तीसरा रेड फ्लैग, स्किन पर ब्लीडिंग के निशान, जैसे कि बिना किसी चोट के लाल या बैंगनी रंग के धब्बे दिखना, जिसे परपूरा कहते हैं। अगर ऐसा कुछ है या आंखों के अंदर खून के धब्बे दिख रहे हैं, तो ये खून से जुड़ी किसी गंभीर बीमारी जैसे प्लेटलेट्स की कमी या फिर खून का थक्का जमने में कोई प्रॉब्लम होने का संकेत हो सकता है। तो ये जो रेड फ्लैग्स हैं, ये प्लेटलेट्स की कमी, खून के थक्के जमने में दिक्कत या डेंगू जैसे गंभीर इन्फेक्शन की तरफ इशारा कर सकते हैं। और इसीलिए इन वार्निंग साइंस को पहचानना और सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। तो अगर इनमें से कोई भी रेड फ्लैग दिखे या फिर नकसीर बार बार हो रही है, तो अगला कदम क्या है? जाहिर है डॉक्टर से मिलना। चलिए अब ये समझते हैं कि एक डॉक्टर इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं और क्या जांच करते हैं। जब भी नकसीर बार बार हो या चिंता की कोई बात लगे, तो एक प्रोफेशनल जांच बहुत ज़रूरी है। इससे प्रॉब्लम की सही जड़ का पता चलता है और एक क्लियर डायग्नोसिस मिलता है। तो डॉक्टर का जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है वो काफ़ी सिस्टमैटिक होता है। सबसे पहले वो ये पक्का करते हैं कि सांस लेने का रास्ता ठीक है या नहीं। फिर वो पूरे शरीर की जांच करते हैं,
पीलापन, स्किन पर कोई निशान या सूजी हुई ग्रंथियों जैसे संकेतों को ढूंढते हैं और आखिर में वो नाक के अंदर जांच करके ब्लीडिंग की सही जगह का पता लगाते हैं। ठीक है, तो अब सारी बातों का निचोड़ क्या है? मतलब मन की शांति के लिए वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? चलिए एक नज़र डालते हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, ज्यादातर नक्सीर सिंपल होती हैं जो नाक के अगले हिस्से से होती हैं और ये कोई गंभीर बात नहीं है। दूसरी, बच्चों में ये प्रॉब्लम अक्सर किशोरावस्था तक आते आते ठीक हो जाती है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा सिचुएशन पर नज़र रखें और उन रेड फ्लैग्स को कभी भी इग्नोर न करें। और आखिर में ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछें, ये नक्सीर क्या बताने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक संकेत हो सकता है। तो हमारा काम सिर्फ इसे रोकना नहीं, बल्कि ये समझना है कि शरीर हमें क्या मैसेज दे रहा है।